हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है सबको मेरी? और यस जो मैम। मैंने भी मेरा कैमरा नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, सो यहाँ पे बना हुआ सर्कल भी सबको नजर आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो हम इसी से सीखेंगे। यस मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग जो है मुझे बताते जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पिन लगा दी। मैम, स्क्रीन बड़ी कर दो थोड़ी। बेटा आप मेरी उस पर डबल टैप करोगे ना तो आपको मेरा नजर आ जाएगा। वेट। ओके मैम, हो गया। मैम यस प्लीज प्रेजेंट आपने प्रेजेंट किया हुआ है क्या स्क्रीन यहाँ से मोबाइल वाला जो है ये? नो नो, दिस इज माई बैक कैमरा। ऑल राइट ऑल राइट। तो बच्चों आप इसकी फुल स्क्रीन नहीं कर पा रहे हो क्या? कर ली मैम। कर हो ली पा मैम। रही है? पिन कर दो। यस, बिल्कुल ठीक कहा हिना ने, आप उसे पिन कर दो। ओके, सो एवरीवन सबको पता है ये क्या है? यस मैम, सेंटर। सेंटर है। एवरीवन, सभी बच्चे चार्ट में भी लिखते जाएं, ये चीज सबको पता है कि ये सेंटर है सर्कल का। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब मैं यहाँ पर बांध रही हूँ एक थ्रेड। मैम, थोड़ा सा इसको आगे की साइड कर लो। यस मैम। क्या करूं बेटा? फोन को दिखाई दे ऊपर रहा कर है। लो मैम। हाँ, मैं ये इसको एडजस्ट करके फिर बताती हूँ। ओके, नाउ टेल मी, इस वाली साइड को मत देखना, ये व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस लेंथ? रेडियस। दिस इज रेडियस। ठीक है, और इसको हम, वेट ये निकल गया है, जस्ट गिव मी अ मिनट। या हम इसको इस तरह से रोटेट कर देते हैं। ओके ओके, सो ये क्या है? रेडियस है। अब रेडियस क्या होता है बेटा? सेंटर से कहाँ का डिस्टेंस? मैम, एनी पॉइंट। सरकमफ्रेंस। हाँ, सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस। तो आप देख सकते हो ये डिस्टेंस बराबर है बिल्कुल एकदम। यस चेंज हो मैम। रहा है कभी भी? ये नो मैम। यस नहीं चेंज हो रहा है ना? तो ये क्या हो गया? सेंटर हो गया सर्कल का। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैंने नोटिस किया है, काफी बच्चों ने मिस्टेक भी की थी। ठीक है, ये क्या चीज है? अगर मैं इस थ्रेड को यहाँ पे लगाती हूँ, आ रहा है सबको कोल्ड मैम। नजर? कोल्ड, कोल्ड। दिस इज कोल्ड। दिस इज, व्हाट इज दिस? कोल्ड कोल्ड। मैम। कोल्ड मैम। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ और यहाँ पे रखती हूँ, नाउ व्हाट इज दिस? मैम, स्टिल कोल्ड इट्स मैम। कोल्ड। एंड इट इज कॉर्ड। ओके, अगर मैं इस कॉर्ड को इस तरह से रखती हूँ कि ये सेंटर के ऊपर जाए, डायमीटर मैम। डायमीटर। अब इट इज डायमीटर। ठीक है, कोल्ड। ओके, सो हियर वी हैव टू आंसर्स। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये क्या है? कॉर्ड है, और कुछ कह रहे हैं कि ये डायमीटर है। मैम, मैम ये So, अगर मैं इस लार्जेस्ट question को कोल्ड, बताऊं- लार्जेस्ट कोल्ड है। ओके, एक बार सब म्यूट करेंगे अपने आप को। हाँ, एक क्वेश्चन भी था आपके पास क्या, कि अगर कोई कॉर्ड जो है, हम इसको क्या कह सकते हैं? ये कॉर्ड कहाँ से होकर पास हो रही है बेटा? सेंटर। सेंटर से सेंटर से होकर ये कॉर्ड पास हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डायमीटर। डायमीटर मैम। डायमीटर कहेंगे। सो एनी कॉर्ड, जो भी कॉर्ड जो है, यानी कि जीवा है ना, जीवा जो है, अगर ये केंद्र से होकर गुजर रही है तो बेटा वो क्या कहलाएगी? सारे बच्चे बोलेंगे डायमीटर। डायमीटर। डायमीटर कहलाएगी। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? व्यास। व्यास कहते हैं। वेरी गुड, ये क्या है? व्यास है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है, सर्कल की सबसे बड़ी डायमीटर। कॉर्ड कौन सी होती है? डायमीटर। डायामीटर होती है। अगर किसी सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड यानी कि सबसे लंबा जो जीवा है वो 8 सेंटीमीटर है, तो उस सर्कल का व्यास कितने सेंटीमीटर होगा? हाँ, क्या टू आर। व्यास कैसे व्यास क्यों अरे होगा? टू अगर आर। मैं आर का बेटा दुगना। अच्छे ना बेटा, चैट में लिखो, नहीं तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ दोबारा चैट से में कोई भी नहीं लिख रहा है। दोबारा से बोलना मैम क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन मैं रिपीट करती हूँ। एक सर्कल है, उसका जो, उसकी जो सबसे लंबी जीवा यानी कि कॉर्ड है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो उसका डायमीटर यानी कि व्यास कितना होगा? क्वेश्चन फिर से बोलना।
वृत्त का जो है सर्कल की सबसे बड़ी जीवा यानी कि सबसे बड़ा कॉर्ड जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास यानी कि डायमीटर कितने सेंटीमीटर का होगा? 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड बेटा, 8 ट्वाइस क्यों किया प्रिया आपने? हाँ, क्योंकि जो सबसे लंबी कॉर्ड रहेगी वही डायमीटर रहेगा। तो ये क्लियर है, डायमीटर क्या होता है, सर्कल क्या Yes. होता और रेडियस क्या होता है सभी को? यस मैम। ठीक है, अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे बच्चों क्या? टेंजेंट। मिनट। अब आप लोगों ने, मैं आप लोगों से कहती हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया या अब देखो यहाँ पे आपको थ्रेड नजर आ रहा है? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, अब मुझे बताएंगे सब बच्चे, बेटा चैट में लिखेंगे, चैट में लिखेंगे, नहीं तो बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होगी। नाउ टेल मी कि ये सर्कल को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है? ध्यान से देखो, अभी कितने पॉइंट पर? अच्छा, थोड़ी सी लाइन आपको डिस्टर्ब सी लग रही होगी, बट नॉट इंटरसेक्टिंग, करेक्ट, वेरी गुड। बिल्कुल भी नहीं टच नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं छू रहा है कि वृत्त को, सर्कल को, ये लाइन, ये वाली रेखा, है ना? वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पास लेके चलते हैं कि ये जो है सिर्फ सर्कल को, अब आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है? अब बताएंगे सब बच्चे, हाँ जी, कितने पॉइंट पर टच कर रहा है? 1. बेटा चार्ट में सारे बच्चे देखेंगे कि ये वृत्त को किस बिंदु पर टच कर रहा है। ये मैं यहाँ पे निशान भी लगा देती हूँ कि ये इस बिंदु पर सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, अब सभी बच्चों ने देख लिया एक बिंदु पर टच कर रहा है, तो बच्चों इसे क्या कहोगे आप? टेंजेंट लाइन। इसे हम क्या कहेंगे? चैट बॉक्स में लिखेंगे सब बच्चे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे। टेंजेंट कहेंगे या फिर स्पर्श रेखा कहेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूंगी कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, किसी भी सर्कल का जो टेंजेंट होता है, वो सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करता है? 1 पॉइंट। बेटा चार्ट में ओनली 1 पॉइंट, सिर्फ 1 पॉइंट पर टच करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलें, ठीक है, मैं इसको यहां से हटा रही हूँ, और व्हाट वी कैन डू कि हम एक नया ही थ्रेड ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं एक नया थ्रेड ले रही हूँ और कुछ इस टाइप से, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, एक पॉइंट तो ये रहा, और एक और पॉइंट ले लेते हैं जिससे ये सर्कल को टच करेगा, दिस वन, और ये आगे तक जाएगी। ठीक है, ये मत सोचना ये कॉर्ड है, ये आगे तक जा रही है, मैं लाइन बोल रही हूँ इसलिए। अब ये क्या कहलाएगी बेटा? अब ये कहलाएगी सीकेंट लाइन यानी कि छेदक रेखा। तो कोई भी जो छेदक रेखा होती है वो सर्कल को यानी कि वृत्त को कितने पॉइंट पर टच करती है? 2 points. वेरी गुड, सब बच्चे लिखेंगे 2 पॉइंट पर टच करती है, शाबाश। तो डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे से कि छेदक रेखा क्या होती है और हमारी टेंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा क्या होती है। ठीक है, ओके, अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट है, मैं इससे जो है यहाँ से कितनी छेदक रेखाएं यानी कि कितनी छेदक रेखाएं बना सकती हूँ? इंफिनिटी। Yes, ma'am. मैं इस Infinity. साइड को भी बना सकती हूँ, मैं इस साइड को भी बना सकती हूँ, मैं इधर को भी बना सकती हूँ, बहुत सारी जगह बना सकती हूँ, है ना? Yes, ma'am. तो मैं, बट अगर ये पॉइंट है, मैं यहाँ पर अगर मैं स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन की बात करूं, वो मैं कितनी बना सकती हूँ? Only एक ही बना सकते हो. ट्राई करके देखो, अगर मैं यहाँ से एक और ट्राई करूं बनाने की, अगर मैं इस वाली लाइन को 2 लेती हूँ, पॉइंट भी टच करेगी। अच्छा,
मैंने इस पॉइंट से एक और ड्रॉ करने की कोशिश करी। क्या है जो मैंने अभी नई लाइन बनाई है ये टेंजेंट लाइन है? नो नो मैम। मैम, सेकेंड लाइन है। सभी बच्चे, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करे। वेरी गुड, ये टेंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? क्योंकि ये दो ये दो पॉइंट पॉइंट पे ओपन टच कर करती रही है। है। अब सभी को समझ में आया कि कोई भी टेंजेंट लाइन जो है, कोई भी स्पर्श रेखा, वो वृत्त को एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। और पूरे सर्कल की कितनी बना सकते हो आप? पूरे वृत्त की इनफाइनाइट, अनगिनत बना सकते हो, अनंत बना सकते हो। यहाँ पे भी मैं बना सकती हूँ, यहाँ पे भी बना सकती हूँ, यहाँ पर भी बना सकती हूँ। तो ये दो चीजें सबको क्लियर हो गई? यस मैम। वेरी गुड। अब हम तीन केसेस समझेंगे, ठीक है? तीन केसेस समझेंगे। मैंने ये सेंटर पॉइंट लिया है। आप सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। इस सेंटर पॉइंट से अगर मैं ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, मैं इससे जो ये कहाँ पर है, सर्कल के अंदर है, बाहर है, या सर्कल के ऊपर है? क्या मैम? सर्कल के ऊपर, ये जो अंदर सेंटर है, अंदर अंदर सभी बच्चे चार्ट में, अंदर। हाँ, ये सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है, या सर्कल के ऊपर है? मतलब इस, अच्छा, आप लोग क्या मैम कर सकते सर्कल हो? के ऊपर। सर्कल के अंदर पिंक, ब्लैक और ब्राउन, तीन कलर्स हैं आपके पास। ये इंटीरियर है, ये अंदर वाला भाग है, ये खुद वृत्त है, और ये सर्कल के बाहर का हिस्सा है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, सारे बच्चे लिख रहे हैं, शाबाश। अब मुझे बताओ, चलो ट्राई करते हैं हम यहाँ से कोई टेंजेंट बनाने का। क्या बन पा रहा है? नो मैम, नहीं इसको बनेगा। देखूं अगर मैं, तो ये देखो, एक पॉइंट, दो पॉइंट, टोटल 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है ना? अगर मैं किसी और तरह से ट्राई करूं, अभी भी ये 2 पॉइंट पर टच कर रहा है लाइन को। तो क्या पॉसिबल है कि सर्कल के सेंटर से, वृत्त के केंद्र से आप कोई स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन बना पाओ? पॉसिबल है बच्चों? नहीं है। सो एक क्वेश्चन आपको याद होगा, पूछा गया था कि वृत्त के केंद्र से कितनी स्पर्श रेखाएं गुजरती हैं? सेंटर, यस सर्कल मैम। के नो। सेंटर से कितनी टेंजेंट लाइन गुजरती है? अब बताओ कितनी? वेरी गुड। अब उस टाइम किस किस का रॉन्ग हुआ था? हाँ, तो अभी क्लियर है ना? इसलिए आप इमेजिन करो अब, है ना? अब इस तरह से इमेजिन करना, इसीलिए मैंने ये बनाया कि आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। तो बताओ, यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे केस पर। दूसरा केस क्या है? हम लेंगे बॉर्डर। ये कोई भी, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर, यहाँ से चेक करते हैं कि आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, कितनी स्पर्श रेखाएं इस वाले स्पर्श बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ठीक है, लेट्स ट्राई। ये भी सबसे पहला जो पॉसिबल वो है, वो ये है कि आप इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, सभी बच्चे देख पा रहे हैं? इस टाइप से आप बना सकते हो, है ना? क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल वो है? आप देख लो। अगर आप थोड़ा सा भी इस थ्रेड को घुमाते हो, इस धागे को घुमाते हो, इस लाइन को घुमाते हो, क्या वो टेंजेंट या स्पर्श रेखा रहती है? नो मैम। नहीं। अब वो दो बिंदुओं पर टच करने लगी है, तो सिर्फ एक ही ऐसा एक ही पॉसिबल है, एक ही टेंजेंट ड्रॉ करना, एक ही स्पर्श रेखा बनाना संभव है। सबको समझ में आया? यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। ये, अच्छा, अगर सर्कल के अंदर है, अगर वृत्त के अंदर है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं? तो 0 स्पर्श रेखाएं। अगर इस ब्लैक वाली लाइन पर कोई भी बिंदु है, तो कितनी स्पर्श रेखा, कितनी टेंजेंट लाइन? वन। ओनली वन। सभी को क्लियर है? यस मैम। मैम। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम सर्कल के बाहर चलते हैं। ठीक है, अब हम सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है,
देखो मैं इस थ्रेड को दो बराबर इक्वल पार्ट्स में भी, देखो मैं इसको ना दो बराबर इक्वल पार्ट्स में बांट रही हूँ, क्यों बांट रही हूँ वो भी आपको बताऊंगी। ये मैंने लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया, ये रहा। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ से हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। पहली ये रही और दूसरी ये रही। मैक्सिमम कितनी बच्चों? मैक्सिमम 2। रुको मैं इनको भी एडजस्ट कर देती हूँ। क्या 2 से ज्यादा बन सकती है? नो मैम। मैं मैम। अगर इसको देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी मूव करूंगी ना तो ये सीकेंड लाइन बन जाएगी। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, कितनी हो गई? 2 हो गई। लेट्स ट्राई कि हम क्या एक और बना सकते हैं। मैं मैम। सेम पॉइंट लेती हूँ, ठीक है, कुछ नया ट्राई करते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट ये इसके बिल्कुल मतलब बीच में जाएगी ये। बच्चों माइक बंद करिए। मैम आपकी आवाज एक बार फिर से आप सभी ऊपर। सभी बच्चे म्यूट कर लें। बजरंग के नाम से जो आईडी है प्लीज म्यूट कर लें। थैंक यू। हाँ अब क्लियर है। तो ये क्या हो गया? कितनी? तो वृत्त के यानी कि सर्कल के बाहर, वृत्त के बाहर, अभी क्लियर है ना बच्चों? यस यस और नो? यस मैम। अभी क्लियर है? ओके। तो वृत्त के बाहर अगर कोई पॉइंट है, आप उससे कितनी रेखाएं बना सकते हो? कितनी स्पर्श रेखाएं, कितनी टेंजेंट बना सकते हो? मैक्सिमम 2। 2 से ज्यादा बनेंगे? नो मैम। नहीं बनेंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। जो अभी क्लियर है? क्या हुआ? आप जब ये तीसरी वाली बना रहे थे उसमें कैसे होगा? अच्छा, मैं तीसरी वाली दिखा रही थी कि वो नहीं बन पा रही है, वो एक से ज्यादा पॉइंट्स को टच करती हुई जा रही है। देखो मैं दिखाती हूँ, वेट। मैं अगर कोई तीसरी ड्रॉ करने की कोशिश करूं इस पॉइंट से, अगर मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ करती हूँ, देखो ये जा रही है ना, 2 पॉइंट को टच करती हुई जा रही है। अगर मैं इस पॉइंट पे ट्राई करूं, ये भी 2 पॉइंट को टच कर रही है ना? मैम। तो 2 से ज्यादा आप नहीं ड्रॉ कर सकते, है ना? यस मैम। आप 2 से ज्यादा टेंजेंट, 2 से ज्यादा स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर वाले पॉइंट से आप नहीं ड्रॉ कर सकते। सो आप सबने अच्छे से इमेजिन कर ली ये चीज? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। सभी को क्लियर है? बताइए। यस मैम। वेरी गुड। अब हम यहाँ पर ना एक और चीज करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो किसी ने ना माइक ऑन किया हुआ है। बच्चे बजरंग की आईडी से जो भी है माइक बंद रखिए आप अपना। हाँ अब रिपीट नहीं होगी। यस। अब मैंने ये क्या बना दिया बच्चों, यहाँ तक ही देखना, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट मत देखो। यहाँ से देखो ये क्या चीज है? रेडियस। बच्चे चैट में लिखो सब, कोई भी माइक ऑन मत करो। ये रेडियस है। और ये क्या है? ये क्या है? ये लाइन। दिस इज टेंजेंट। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। अब ये चीज ध्यान से देखो, ये क्या है? रेडियस है और ये क्या है? स्पर्श रेखा है। इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो कितना होता है? 90 डिग्री। कितना हो रहा है बच्चों? देखो ध्यान से, कितने डिग्रीज है? 90 डिग्रीज है, 90 डिग्री है। तो अब याद रहेगा
जो भी स्पर्श रेखा है और जो वृत्त का क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल रहेगा, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, ये रहेगा 90 डिग्री का। हाँ जी, समझ में आया, 90 डिग्री रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मैं ये बराबर लेंथ वाले ले रही हूँ। अब ऐसा करते हैं, चाहे तो आप ऐसे मेजर कर लो, यहाँ में से स्केल के साथ नाप लेते हैं, ठीक है। ये अगर मैं आपसे कहूँ, शायद आपको सही से क्लियरली नजर नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पर अप्रोक्स 11.5 सेंटीमीटर है ये वाला टेंजेंट, ठीक है, लगभग। अब हम दूसरा वाला टेंजेंट भी, हम क्योंकि एक जगह से कितने टेंजेंट बना सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। चलो दूसरे वाले को भी नापते हैं, तो ये भी कितना आ रहा है, ये भी 11.5 सेंटीमीटर है, ये भी 11.5 सेंटीमीटर है। अगर दोनों बराबर, आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो इसको और आप चेक कर सकते हो। देखो थ्रेड मिल जाएगा आपको, इसकी जगह आप कील ले सकते हो, सर्कल बना लो, आपका मैथ्स का प्रोजेक्ट भी बन सकता है और आप खुद से ट्राई कर सकते हो। जब आप खुद से ट्राई करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो हमने अब यहाँ से क्या सीखा कि सर्कल के बाहर का कोई बिंदु है, ठीक है, सर्कल के बाहर कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, उससे जो 2 टेंजेंट बनेंगे, 2 स्पर्श रेखाएं बनेंगी, उनकी लेंथ क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। सभी को समझ में आया, बराबर होगी। सर्कल के बाहर से जो भी पॉइंट होगा, तो जो टेंजेंट बनेंगे उनकी लंबाई बराबर होगी। और दूसरी चीज क्या, कि ये जो रेडियस है, जो हमारी त्रिज्या है, वो टेंजेंट पर, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। एंगल कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो यहां तक सबको समझ में आ गया। अब ये 3 चीजें, अब देखो आप ऐसे विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे चीजों को, तो भी क्लियर है एकदम, यस मैम। ठीक है, भूलोगे तो नहीं, क्योंकि अभी हम काफी सारे क्वेश्चन इस पे बेस करने वाले हैं, ठीक है। अब हाँ, क्वेश्चन भी करेंगे प्रिया, क्वेश्चन भी करेंगे। अभी एक और चीज बाकी रहती है, 1 मिनट रुको बस। अच्छा, मैं रिपीट करूं, कहाँ से रिपीट करना है, ओके रिपीट कर देती हूँ मैं। देखो सर्कल के बाहर, ठीक है, वृत्त के बाहर जो पॉइंट होगा, जो बिंदु होगा, ये बिंदु है वो, ये पॉइंट है प्रिया, पूजा, ठीक है, ओके, लास्ट 3 पॉइंट्स, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट, कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं पूजा, कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, देखो यहाँ पे एक ये रही, दूसरी ये रही, 2 बना सकते हैं। और इन दोनों की जो लेंथ होगी, आप यहाँ पे देखो हमने मेजर भी किया है अभी, इसकी भी 11.5 आई है और इसकी भी 11.5 आई है, तो ये सेम लेंथ होगी, इक्वल लेंथ होगी, बराबर लंबाई होगी। तो सबको यहाँ तक जो जो पॉइंट्स हमने कवर किए क्लियर है अच्छे से, यस मैम। पक्का। चलो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, 1 मिनट रुको बस। क्वेश्चन ये है कि जिस त्रिभुज में, ट्रायंगल के बारे में सबको पता है, त्रिभुज के बारे में सबको पता है, यस मैम। त्रिभुज के बारे में सबको पता है। अच्छा, जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है, वो त्रिभुज क्या कहलाता है, वो ट्रायंगल क्या कहलाता है, चैट में लिखेंगे सभी अपने। सभी बच्चे इतने चैट में लिखेंगे कि क्या कहलाता है वो। वेरी गुड। अब बताओ ध्यान से, क्या यहाँ पर कोई राइट एंगल ट्रायंगल, कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है, हाँ मैंने यस ओके मैम। अब देखो ध्यान से, सभी बच्चों को नजर आ रहा है, कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता चल पा रहा है, अगर मैं इसे नाम दे दूं P, इसे मैं नाम दे दूं Q, इसको O और इसको R, फटाफट से बताओ कौन सा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। चैट में लिखेंगे सब, सब देख के आराम से चैट में लिखो। हमें एक बार फिर से बताना कौन कौन से पॉइंट वहाँ पे लिखे आपने। ये P है, ये Q है और ये O है।
मेन ये है, कोई बात नहीं अगर आप पॉइंट ट्राइंगल का नाम नहीं लिख पा रहे हो, बट वो ट्राइंगल पहचान पा रहे हो ना, ये वाला ट्राइंगल। और इसी यस मैम। तरह अगर मैं इसको भी मिला दूं, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, यस मैम। ठीक है। तो ये दोनों, अब यहाँ पे आपको टू राइट एंगल ट्राइंगल, दो समकोण त्रिभुज मिल गए। सभी बच्चे बताओ, मिल गए ना? अब बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? अब जैसे एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको समकोण त्रिभुज पहचानने थे, पहचान पाओगे? यस मैम। अभी सब बच्चे चार्ट में लिखो क्या चीजें ढूंढनी है आपको। अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सी, कोई बहुत मुश्किल सी आपको आकृति दे दी जाए, क्या दो चीजें देखोगे? त्रिज्या देखोगे, रेडियस देखोगे, और वृत्त का क्या देखोगे? टेंजेंट देखोगे, स्पर्श रेखाएं देखोगे। उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, और उनसे बनने वाला ट्राइंगल यानी कि उनसे बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। आप पहचान लोगे? यस मैम। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? वेरी गुड। अब उसके बाद देखो, अब हमने यहाँ पे एक थ्योरम कवर कर ली, दो चीजें हमने यहाँ से कवर कर ली है। एक क्या, कि जो रेडियस होता है, जो त्रिज्या होती है, वो टेंजेंट पर क्या होती है? लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या पड़ी, कि जो बाहर से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करोगे, उन दोनों की लंबाई क्या होंगी? इक्वल। बराबर होगी। तो ये दो चीजें सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, या किसी को पहले कोई डाउट था वो अब डाउट क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब हम नई चीज पर आते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? तभी हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आप देख पाओगे, अगर मैं सिर्फ आपको दे दूं कि एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक है। अगर मैं आपको कोई एक एंगल दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये दे देती हूँ 30 डिग्री का एंगल, क्या आप ये वाला एंगल निकाल लोगे? यस मैम, 60 डिग्री। एक मिनट, सब बच्चे बताओ यस और नो। यस, हम इसमें, क्योंकि हमें पता है कोई भी ट्रायंगल होता है, कोई भी त्रिभुज होता है, उसके तीनों कोणों का योग, उनके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो आप तीसरा वाला निकालोगे। दिस इज इजी। अब यहाँ पे हमें एक नई चीज सीखनी है कि ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये लाइन बनाई है ना बीच वाली, यस ये क्या मैम। करती है? जो ये ऊपर वाला एंगल बाइसेक्टर। होता है और जो ये नीचे वाला एंगल होता है, इन दोनों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो अगर ये 30 डिग्री है बच्चों, तो ये कितने डिग्री होगा? 30। क्या बताएंगे? ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा अगर ये ऊपर वाला 30 डिग्री है तो? वेरी गुड एवरीवन, शाबाश। अब इसी तरह ये इसको भी बराबर बांट रही है और इसको भी बराबर बांट रही है। अगर ये आप लोगों ने 60 डिग्री बताया है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला, दिस वन। 60। चार्ट में लिखेंगे सब। वेरी नाइस, 60 डिग्री। तो ये जो बीच की लाइन होती है, जो इस बाहर वाले पॉइंट को और सेंटर को मिलाती है आपस में, ये क्या करती है? इन दोनों एंगल्स को आपस में बराबर बराबर बांटती है। वो थ्रेड निकल गया तो मैंने लाइन बना दिया यहाँ पर। अब यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस हमने मैम। सारी थ्योरम्स यहाँ तक कवर कर लिए। बताओ क्लियर है? सॉरी मैम टू इंटरप्ट। बजरंग के नाम से जो भी बच्चे हैं प्लीज अपना कैमरा बंद कर लीजिए। बजरंग की आईडी से जो बच्चे हैं, हाँ थैंक यू। अच्छा बच्चों, बस अब मुझे 1 मिनट दो। अब मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इतने सब बच्चे चैट में लिखो, यहाँ तक जो भी पढ़ा वो समझ में आ गया, और अपने डाउट लिखो। मैम ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, फिर से रिपीट कर दो। कौन सा वाला बेटा? अभी अभी जो 3-4 पॉइंट डिस्कस हुए हैं, वो एकदम से मैम ज्वाइन नहीं हुई थी, दूसरे फोन से ज्वाइन किए। ठीक है, कोई बात नहीं, बस 1 मिनट दो, मैं स्क्रीन। बच्चों आज के लिए तो चलो जैसे भी हो गया ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास जब भी होगी सभी को ट्राई करना है कि सभी लोग समय से ज्वाइन करेंगे। ठीक है बच्चों?
ओके सर। Yes, sir. ओके चलो, आप समझते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इनसे रिलेटेड। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। मैं एक बीच बीच में डिवाइस भी दे दूंगी जिन बच्चों का छूट गया है। बताओ क्लियरली। अब आप, मैंने ये पिक्चर इसलिए बनाई थी कि आपके ना माइंड में हमेशा रहेगा जब आप पिक्चर्स देखते हो, और आप ये खुद से भी ड्रॉ करके ट्राई कर सकते हो। समझ में आ गया? स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, स्क्रीन नहीं नजर आ रही है बेटा, स्क्रीन तो प्रेजेंट की हुई है ये मैम। है ना? हमें नहीं आ रही। एक बार बेटा क्लास कट करके दोबारा से ज्वाइन करो आप, फिर हटावा लो मैम। ठीक है? ओके चलो, अब देखो सभी बच्चों को समझ में आ गया कि कि ये स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श रेखा यहाँ पर एल है, छेदक रेखा सीकेंट लाइन, और यहाँ पर वो एम है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैं एक बार फिर से 5 मिनट में क्विक रिवीजन करा रही हूँ। क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। और दूसरी चीज हमने इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी है कि जो रेडियस होगा वो जो हमारी टेंजेंट लाइन होगी, स्पर्श रेखा होगी, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक। जिन्होंने स्क्रीन को पिन किया हुआ है वो अनपिन कर दो, है ना? और अब आपको मेरी स्क्रीन नजर आ जाएगी। फिर एक बार बता दो कि सबको नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। आगे आगे। ओके ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको ये भी हमने पढ़ लिया कि अगर एक पॉइंट है उससे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, कितने स्पर्श रेखाएं ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ एक। ये हमने करके भी देख लिया प्रैक्टिकली, है ना? ये हमने प्रैक्टिकली भी करके देख लिया। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि हमने जो बाहर से ड्रॉ किया टेंजेंट, तो PT1 जो है वो किसके इक्वल होगा? PT2 के। अगर PT1 आपको 8 सेंटीमीटर दे दी जाए तो आप PT2 भी 8 सेंटीमीटर लिखोगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे आप? अब आपको क्लियरली पता Yes, चल गया कि ये दोनों इक्वल होते हैं। फटाफट से y लिखो चार्ट में, ठीक है? और अब एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो एंगल्स हैं, दिस एंगल, मान लो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ये रेड Yes, ma'am. कलर, ये रेड कलर इक्वल है। एंड सिमिलरली जो ये वाला एंगल है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप कर लोगे? यस मैम। सारे बच्चे जल्दी से फटाफट से y लिखो चार्ट बॉक्स में, ठीक है? चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो आप T1P T2 की वैल्यू बताओ। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, आपको T1P T2 की वैल्यू बतानी है। देखते हैं कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर पाते हैं। मैंने लिख भी दिया है ऊपर, अगर किसी को मेरा जो बोला हुआ है वो क्लियरली सुनाई नहीं दिया है, समझ नहीं आया है, T1P T2 चैट का इस्तेमाल करेंगे सब। अरे काफी सोच विचार कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सभी को पता चल गया ना? क्योंकि ये वाला एंगल भी तो 30 डिग्री होगा और इसके लिए हमें ये दोनों एंगल चाहिए, और दोनों एंगल को जोड़ दिया तो आप तीसरा एंगल निकाल लोगे। अब अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाए कि आप बताओ एंगल T1 O T2, ये एंगल्स कितने बच्चे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये वाला एंगल कितने बच्चे फाइंड आउट कर सकते हैं? थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं भी बताऊंगी अगर नहीं समझ में आएगा तो। ओके बताओ बताओ, हाँ सुन रही हूँ मैं, पूछो। मैम वो T1 और T2 है ना, इसके अलग अलग नाम। अच्छा, इनके अलग अलग नाम दे दूं तो इजी रहेगा। ओके चलो Q और R कर देते हैं। नाउ टेल मी QOR, एंगल QOR, जिन बच्चों ने लिख दिया। ओके सो वी हैव टू आंसर्स, 60 डिग्री और 120 डिग्री। लेट्स सी कौन सा वाला ठीक है। बच्चों मैंने कौन सा एंगल पूछा है आपसे? ये पूरा एंगल पूछा है ना?
तो अब बताओ सही आंसर क्या होगा, 60 और 120? 120 120 पूजा, ओके मैम 60 पूजा आप माइक ऑन करो, आप बताओ आपको 60 डिग्री क्यों लग रहा है? 30 के साइड वाला ये जो इस एंगल क्या कहते ओके हैं पूजा मुझे आप ये बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा, सिर्फ ये वाला, दिस वन? मैम ये तो नहीं पता, इसके साइड वाला 30 का होगा। इस ये क्यों नहीं पता? देखो सभी बच्चे देखो, पूजा ये एंगल 90 डिग्री है, ये सबको पता है, बताओ। मैम 90 मैम जो ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है और 30 डिग्री का ये है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 120 आ जाएगा। हाँ, और मैम एंगल 80 डिग्री होती है, मतलब तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है राइट एंगल का, तो 180 माइनस 120 कर। हाँ, तो ये आपने बोला कि ये वाला 60 डिग्री आ जाएगा, है ना पूजा? आपके अकॉर्डिंग ये वाला 60 डिग्री होना चाहिए ना? हाँ पूजा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, ये वाला 60 डिग्री। बट क्वेश्चन देखो, QOR ये पूरा एंगल पूछा है, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा? 120 120 हो जाएगा ना अभी? हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वो क्लियर हुई? प्रिया ने ज्वाइन कर लिया है क्लास में? यस मैम। ओके ओके ओके, चलो मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए, अभी आपने ये पूछा था और बताया था। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछ रही थी प्रिया कि जो एंगल QOR है ये कितने डिग्री का होगा? पूजा आप प्रिया आपको ये बात पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है? ये जो लाइन है ये एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, समद्विभाजित करती है। यस मैम। तो ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा। यस मैम। ठीक है, और और ये वाला एंगल आप निकाल लोगे 60 डिग्री प्रिया, ठीक है? और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, है ना प्रिया? यस मैम। तो एंगल QOR कितने डिग्रीज होगा? ओके ओके, रिलैक्स। 120 मैम। 120 डिग्री। बच्चों क्लियर है आप? मैम मुझे लगा आप आर पूछ लियो, इसलिए मैं रुक गई। अच्छा, अभी तक क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, अब फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। PQ और PR टेंजेंट है, वृत्त पर रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं, सॉरी यहाँ पर एक क्वेश्चन में गड़बड़ है, स्पर्श रेखाएं हैं, तो एंगल QOR क्या होगा? सभी बच्चे फटाफट से निकाल के बताओ, वेरी इजी क्वेश्चन, सभी ट्राई करेंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछेगा। बच्चों क्लास पे फोकस करो, टाइम कितना बचा है वो मत काउंट करो। वेरी नाइस, सभी सभी कर पा रहे हैं? यस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सभी ने बिल्कुल ठीक लिखा, क्योंकि हमें पता है ये वाला कोण, ये वाला एंगल, ये वाला कोण 30 डिग्री आ जाएगा, तो अगर ये 30 डिग्री है ये भी 30 डिग्री होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें एंगल QOR मिल जाएगा 60 डिग्री का। अब बताओ कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? ये क्वेश्चन सब कर पाए? किस किसने ट्राई किया या किस किस से ये क्वेश्चन फटाफट से हो गया था? हैंड रेज करो। जो बच्चे नहीं, जिन बच्चों को अगर नहीं पता है, हैंड रेज मतलब नीचे जो ऐसे हाथ बना हुआ है ना उस पर क्लिक करना है। फटाफट से जो हैंड रेज है उस पर क्लिक करेंगे। अगर किसी को नहीं पता है, नीचे हाथ बना हुआ है उस पर क्लिक करके बताओ। हाँ जी नेहा, वेरी गुड। 9 ही बच्चों का हैंड रेज है, तो 9 ही बच्चों ने ट्राई किया क्या खुद से? क्या मैम आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आ गया मैम। आ गया है ना? ओके चलो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन जिसमें मुझे लगता है, पहले मुझे ये बताओ, आप लोग बताओ कि इस क्वेश्चन में किस किस को प्रॉब्लम हुई थी? आता है। आता है या किस? चलो देखते हैं, ऐसा करते हैं, इसको पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे, ठीक है? सभी बच्चे इसका पोल में आंसर करेंगे।
अच्छा, सभी बच्चों को पता है बेटा पोल में कैसे आंसर करते हैं? जो बच्चे, अगर जिन बच्चों को नहीं पता है, आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट्स होंगे, उन 3 डॉट पे आप जाओगे। हमने अगर उन 3 डॉट पर जाकर आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, एक्टिविटीज लिखा होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, वहां पे जाके आप 4 ऑप्शन होंगे, सही वाला उत्तर चुनोगे और उसको वोट पे क्लिक करोगे। अब देखो आपको क्या पहचानना है, इसमें से सही वाला आंसर कौन सा नहीं है। अगर मैं आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प करूं, मैं ओ ए और ओ सी भी ऑप्शन में दिए गए हैं, इन 2 को भी ज्वाइन कर रही हूँ, इन 2 को भी ज्वाइन कर रही हूँ। चलो ओके ओके, मैं रीजन भी पूछूंगी। फटाफट से 11 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी सब भी करेंगे। जिसको नहीं पता चल रहा है बेटा माइक ऑन करके पूछ लो, या मैं चैट बॉक्स भी खोल ही रही हूँ। अगर आपको नहीं पता चल रहा है पोल में कैसे आंसर करना है, आप पूछो। कितनों का सही है? अभी तक 10 बच्चों का ठीक है, वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 1। ओके, नो इशू। अगर रॉन्ग भी है तो कोई बात नहीं, बट अब ध्यान से समझना, ठीक है? हाँ जी बेटा, आप लोगों ने किया नेहा शर्मा की आईडी से, ईगल जॉब की आईडी से, कमल भट्टी की आईडी से, सनी की आईडी से, आप लोगों ने किया। चैट में वाई लिखो अगर किया है सबने, वेरी गुड। चलो अब देखो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो है ओ ई और ओ सी दोनों ओ डैश ई, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, दिस वन एंड दिस वन, क्या ये दोनों बराबर है? नो मैम। नहीं बराबर है, तो हमें ऑप्शन मिल ही गया है वैसे तो, बट मैं आगे भी डिस्कस करूंगी, आगे वाले भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्यों इक्वल है। ई ए और ई सी ये दोनों बराबर क्यों है? कौन बता सकता है ये? मैं बताऊं मैम? चलो अंजलि बताओ। मैम क्योंकि किसी बाहर जो पॉइंट होता है सर्कल से बाहर और उस पे कोई टेंजेंट लाइन बनती है सर्कल पर, तो वे दोनों इक्वल होती है। ये दोनों इक्वल, क्योंकि मैम ये रेडियस हो जाती है। वेरी, क्या हो जाती है राहुल? रेडियस। नहीं राहुल, एक बार देखो ई ए क्या है? ये क्या चीज है, क्या कहेंगे हम इसे? सर्कल का, वृत्त का क्या? ओ ए और ओ सी मैम। हाँ, ओ ए ओ सी तो बिल्कुल ठीक बोला आपने, वो बिल्कुल ठीक बोला। तो ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया ना? जो ये दोनों लाइन है, ई क्या है? बाहर का कोई पॉइंट है। अभी आप चाहे दूसरी वाली सर्कल को, दूसरे वाले वृत्त को मत देखो, तो ई कोई बिंदु है बाहर का, ई कोई पॉइंट है। तो ये दोनों क्या क्या हुए? ये दोनों, इन दोनों को क्या कहेंगे हम? स्पर्श रेखा कहेंगे और या फिर टेंजेंट लाइन कहेंगे। स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन, और ये दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। और सेम रीजन किसके लिए लगेगा बच्चों? सेम रीजन ईडी और ईबी के लिए लगेगा। ओ ए ओ सी क्यों बराबर है? सबने ये पहचाना? रेडियस है मैम क्योंकि। हाँ जी, ओके। और कोई? हाँ जी, नेहा शर्मा की आईडी से कौन है, आप बताओ बेटा। वृत्त की रेडियस सेम होती है, इक्वल होती है। हाँ जी, चलो कमल की आईडी से, सनी की आईडी से, बच्चे आप लोग बताओ, चैट में लिखो अगर माइक ऑन नहीं करना है तो। क्यों है ये दोनों बराबर? ऑप्शन सी जो है, ये ओ ए और ओ सी बराबर क्यों है? मैं बता दूं क्या? चलो बताओ, आप बताओ। क्योंकि रेडियस वो होती है जो मतलब कहीं से भी अगर हम उसे मापें तो वो इक्वल होती है हमारे सेंटर से सर्कमफेरेंस के कोई भी एक पॉइंट से वो पॉइंट बराबर होता है। यस, तो किसी भी सर्कल का, बिल्कुल ठीक बोला। नाम क्या है आपका बेटा? शिखा मैम। शिखा, अच्छा शिखा है, अच्छा वेरी गुड। नेहा ने भी बिल्कुल, नेहा शर्मा की आईडी से जो है उन्होंने भी बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है बेटा। मैं वही पूछ रही हूँ क्यों इक्वल है। शिखा ने जैसे अभी आंसर दिया है कि ये दोनों वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। ये दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है। ये भी त्रिज्या है, रेडियस है, और ये भी क्या है? त्रिज्या है, रेडियस है। तो जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो बराबर होती है। बताओ, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन का जो फिगर होता है ना, जो आकृति होती है, उसको अच्छे से समझ जाते हो
तो क्वेश्चन करना, क्वेश्चन में क्या पूछना है वो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है। हाँ हिना, सॉरी शिखा, बताओ डाउट क्या है आपका, डाउट बताओ। चलो अच्छा डाउट लिखो इसमें चैट बॉक्स में। मैम फिलहाल तो सारे हो गए, आपने एक वीडियो बताई थी उसमें। अच्छा चलो इतने लिख दो आप लोग चैट में। मैम बात अच्छा बहुत तो सारे आपका लिखे। जो, अच्छा जो आपका ये डाउट है ये एक बुक का क्वेश्चन है ना, ये बुक का क्वेश्चन है जो आपने लिखा है ना। हिना बेटा आपको जो इस वीक मंडे को जो वीडियो आ रही है ना उसमें ये वाला क्वेश्चन कवर हो रहा है। अभी हम बेसिक्स पे ध्यान दे रहे हैं। जो आपकी 2 वीडियोस थी ना जिसमें 2 थ्योरम्स थी, वो दोनों थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है अभी हम बेसिक क्लियर करें। जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। मैं वही बात बोल रही हूँ ना कि फिगर को समझना सीखो। हाँ अब इस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा था काफी सारे बच्चों ने, अगर मैं बोलूं कि 80% बच्चों ने ये क्वेश्चन रॉन्ग किया था। अब मैं देखती हूँ कितने बच्चे इसको सही करते हैं। ओके हाँ काजल, ये वाले टाइप के क्वेश्चन इसी पर आते हैं। इसके बाद मैम ये है ना, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। हाँ देखो समझ तब नहीं आया था, अब ट्राई करो। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल, आपको तब समझ नहीं आया था बट अब ट्राई करो। मैम पहले है ना, आई थिंक ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था। देखो हिना है ना, हिना आप मुझे ये बताओ कि समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। मैम 90 डिग्री का 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ढूंढो, आपको एंगल मिल जाएगा, आपको ट्राइंगल मिल जाएगा। यस मैम वो तो मुझे। ओके काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं। बच्चे रीजन बताना है, दूसरों के आंसर्स देख के नहीं लिखना है। ओके मैम। वेरी गुड। तो अगर हम देखें बिल्कुल सही लिख रहे हैं सब बच्चे। ये क्या है, ये सर्कल की त्रिज्या है, रेडियस है। ठीक है। और ये क्या चीज है, ये जो पी टी है ये क्या है, पी टी क्या है, टेंजेंट है यानी कि स्पर्श रेखा। और हमने क्या पढ़ा है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। QPA, QPA तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रही है पूजा, पूजा बेटा। ये बन रही है हमारी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। हाँ जी पूजा बताओ आपको क्या कंफ्यूजन है, पूछो पूछो। ओके एंगल तो है 90 डिग्री एंगल है बट हमें ट्रायंगल भी तो चाहिए ना। वो तो ट्रायंगल, अच्छा आप जो बोल रहे हो क्यों, आप बोल रहे हो ठीक है, पूजा का डाउट दूर करते हैं। QPO, आप देखो QPO, ये है QPO, ये और ये, और इसको अगर हम ट्रायंगल बनाना चाहें ये बनेगा। क्या ये बन पा रही है राइट एंगल ट्रायंगल, देखो जरा। QPO ये ट्रायंगल बनेगी। बन रही है पूजा। बट मैम EBT भी तो हो सकती है। अच्छा EBT, ओके चलो आपका डाउट भी दूर करते हैं, है ना। पूजा क्लियर है बेटा डाउट, वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरह यही डाउट क्लासेस इसी चीज के लिए आपने इसी तरह से पूछना है। आप मुझे बताओ बेटा EBT में, बिल्कुल ठीक, EBA 90 डिग्री हो सकती है बट आप मुझे बताओ प्रिया, देखने से लग रहा है क्या 90 डिग्री दिया गया है या कोई थ्योरम है या कोई वजह है जिससे आप कहो कि कोई एंगल 90 डिग्री बन रहा है। प्रिया नो मैम। नहीं बन रहा है ना, आप कहोगे कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है बट ये हो सकता है, आपको गिवन नहीं है या आपको रीजन नहीं पता इसके 90 डिग्री होने का, तो ये 90 डिग्री नहीं है। अगर आपको गिवन होता फिर ये होता राइट एंगल ट्रायंगल, बट इसके लिए तो कोई डाउट ही नहीं है ना। हाँ बोलो प्रिया।
लेकिन यहाँ पे भी तो ये जो आपने पी लिया यहाँ पे भी तो नहीं दे रखा। अच्छा प्रिया, आपको याद है कि रेडियस जो है टेंजेंट पर क्या होता है? रेडियस और टेंजेंट के बीच में कौन सा एंगल होता है प्रिया? 90 डिग्री का मैम। 90 डिग्री का। सो गिवन नहीं था बट हमने यूज यस मैम, यस मैम, थ्योरम का यूज किया, ठीक है? यस मैम। और इसी थ्योरम का यूज होगा, आपको ढूंढना है राइट एंगल ट्राइंगल। तो सभी को क्लियर समझ में आया ये वाला क्वेश्चन क्लियर सबकी साइड से? पूजा कोई डाउट? यस मैम। प्रतीक, नेहा, यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पूछने थे, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप सबको पहले मुझे ये बताओ, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम किस किस को पता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आधार का प्लस और का स्क्वायर। किस किस को ये थ्योरम अच्छे से आती है? ये आपने वीडियो में भी अच्छे से पढ़ ली होगी। पहले मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड? मैम रिलेटेड। अब हम इसको अप्लाई करेंगे अपने सर्कल पे। ओके मैम। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है, अच्छा वेट, पुराना वाला क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें आपको क्या दिया गया है? पी ए स्पर्श रेखा है, पी ए टेंजेंट है, पी ए 4 सेंटीमीटर दिया गया है। जो जो दिया गया है उसे लिखते जाओ। पी बी जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको रेडियस निकालना है। अब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे इसमें बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है, करंट क्या है? ए बी मैम, ए बी। पीबी मैम। पीबी मैम आंसर कहाँ करना नो है? मैम, ए बी है, ए बी को समझना है। इसका आंसर 3 हो जाएगा मैम। पहले मुझे रीजन बताओ। पीबी परपेंडिकुलर, सॉरी पीबी हाइपोटेन्यूज क्यों है, पीबी करंट क्यों है? कि मैम मुझे तो यहाँ पे सबसे लंबी भुजा पी ए लग रही है। अच्छा मैम एक्चुअली में मैम जहाँ पे परपेंडिकुलर बनता है उसकी सामने वाली साइड को हम करंट लेके चलते हैं। यस मैम। वेरी गुड। हमें पता है ये बात कि और ये टेंजेंट एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। यस, सभी बच्चे भी क्वेश्चन पर फोकस कर लो, क्लास एंड हो जाएगी फिर हम आराम से बातें करेंगे। हाँ, क्लास के एंड में बातें करेंगे हम। अब बताओ, अब देखो अगर किसी को नहीं पता है, मैं बताती हूँ। 90 डिग्री के आपने पहले क्या ढूंढना है? 90 डिग्री ढूंढना है आपने। सबसे पहला काम 90 डिग्री ढूंढो, समकोण त्रिभुज बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। उस 90 डिग्री के सामने वाली साइड देखो, उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज कहलाती है, करंट कहलाती है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं यहाँ पर, वो एच बी मतलब डायरेक्ट ऐसे लिखते हो या पूरा पूरा लिखते हो? मैम आपने ये पोल क्वेश्चन ओपन नहीं किया क्या? नहीं, अभी मैं समझा रही हूँ क्वेश्चन को। बताओ, आप लोग ऐसे लिखते हो? अब मुझे बताओ, क्या मैं इस क्वेश्चन को पहले आपको समझाऊं या आप पोल में कर दोगे इसका आंसर? हम कर देंगे। किसी एक ने बोला था कि डाउट है इस क्वेश्चन में। चलो देख लेते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं। अभी मैंने इसका बेसिक क्लियर कर दिया, आपको कैलकुलेशन करनी है। चलो बच्चे चैट बॉक्स में, अच्छा गलत कर दिया था। हाँ ओके, अच्छा अभी देखना, जब मैं आपको आंसर बताऊंगी ना तो सारे बच्चे बोलेंगे क्या कर दिया हमने, इतनी सिली मिस्टेक हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलो फटाफट से सब आंसर करो, सबके आंसर चाहिए मुझे। 8 बच्चों ने कैलकुलेशन करी है अभी तक। कितने आंसर्स? ठीक, कोई अगर किसी को रियलाइज हो गया है तो कोई आंसर नहीं लिखेगा। मैंने चैट बॉक्स, बेटा चैट बॉक्स मैं बंद कर दूंगी अगर आप लोग चैट बॉक्स में लिखोगे तो। जिसको रियलाइज हो गया है क्या मिस्टेक हुई है वो कोई बताएगा नहीं। किसी का आंसर ठीक नहीं है काजल, किसी का आंसर ठीक नहीं है। और सबने ना, मैं ये बता रही हूँ कि सबने जो है कैलकुलेशन एकदम ठीक करी है, कैलकुलेशन में किसी ने गड़बड़ नहीं करी है।
मैम अगर मैं बताऊं, अच्छा मेरे पास अभी तक सबके आंसर नहीं आए, तो सबने कैलकुलेशन नहीं करी है इसका मतलब। जैसे मुझे पता पता चला मैम। अच्छा अब देखो, अगर मैं एक हिंट देती हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अब कितने बच्चों को अपनी मिस्टेक रियलाइज होगी? मुझे हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से नहीं क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, हाँ सिर्फ जो है बहुत कम बच्चों ने। बच्चे अगर आपको कैलकुलेशन ही वाली नहीं आती है तो ओह भी पूछ नो, सकते हो। अब बताओ किस किसको ओ नो वाला भी हो गया? मेरे पता चला है। ओ नो वाला मूवमेंट किस किस का है अभी? क्योंकि किसी ने भी ठीक नहीं किया है, एक ने किया है, बाद में शायद रियलाइज हो गया होगा। ठीक है, हाँ जी बेटा, दीपांशु की आईडी से कौन बचा है? दीपांशु और सनी और खुशबू, नेहा, कमल, आप लोग बताओ क्या सही होना चाहिए? वेरी गुड, देखो सनी ने आंसर सही लिखा है, अंजलि को भी रियलाइज हो गया है, अब सब बच्चों को रियलाइज हो रहा है। देखो Yes, कितनी कितनी छोटी सी मिस्टेक हुई ना, और वो मिस्टेक क्या थी? वो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं थी, वो कॉन्सेप्ट की मिस्टेक नहीं थी, मिस्टेक क्या थी कि आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। आपने देखा कि हाँ रेडियस पूछा गया होगा, फटाफट से आंसर कर दो, जबकि क्या पूछा गया yes, है? मैम। व्यास पूछा गया है, डायमीटर मैम। डायमीटर पूछा गया है ना? तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। ये तो आप सबने बिल्कुल सही निकाल लिया, यही शायद उसमें हुई है। यही मिस्टेक सबने, मुझे लगता है इसमें भी मेरी यही हुई थी। 25 - 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल टू, तो ये AB तो सबने निकाल लिया ना, यस मैम। इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और सबने उसे आंसर भी कर दिया। लेकिन व्यास क्या होता है? 2 टाइम्स होता है, दुगुना होता है। तो डायमीटर क्या आ Two, जाएगा? जैसे आप डी से करते हो, 3 × 2, 3 × 2 6 सेंटीमीटर। अब बताओ, अब सबको समझ में आया? यस मैम। तो जल्दी नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आंसर्स करने हैं। ओके मैम। क्लियर? बताओ अभी सबको समझ में आ गया अच्छे से? बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, इतनी छोटी सी गलती कैसे कर सकते हैं। हो रहा है ना, रिग्रेट हो रहा है ना? तो ये रिग्रेट से बचने के लिए क्या करना है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन ध्यान से देखना है। ठीक है, ओके मैम। अब बताओ किस किस को समझ, अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये इस टाइप की क्वेश्चन समझ में नहीं आए? किसी ने शुरू में बोला था ना कि इस टाइप की क्वेश्चन में डाउट था। यस, यू विल बी नाउ एक्स्ट्रा अलर्ट। हाँ बताओ, किसी को कोई डाउट? अब बताओ मैम। किसी का कोई और कोई, अब हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, हमने एंगल बाइसेक्टर वाला भी क्लियर कर लिया। अभी किसी को कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी डाउट मन में आ रहा है, या आप लोग ग्रुप में एडेड हो, अगर आपको बाद में याद आता है, क्लास के बाद याद आता है कोई भी डाउट, तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। अगर आप अभी भी पूछना चाहते हो तो अभी भी पूछ सकते हो। मैम हाँ जी, मैम जो ये मैम एक बार आप है ना पीछे स्लाइड कर, पीछे वाली स्लाइड, ये मैम इससे पीछे करना, 1-2 पीछे करो मैम। ये हाँ बस ये क्या हुआ? यही मैम। मैम अब इसमें है ना जो क्यू, सॉरी ए, क्यू और ई, हाँ क्या? मैम जो ये ए, ओ और सी एंगल है ना, और ए, ई और सी एंगल है, उन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? कौन सा एंगल? ये एंगल और ये एंगल? नो मैम। फिर ई पर जो एंगल बनेगा और ओ पर जो एंगल बनेगा, ये दोनों में कोई रिलेशन? बेटा ये तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना ट्राइंगल वाले से। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। अच्छा ठीक है, क्लास को हाँ एंड करते हैं। आप रुक जाना है ना? ओके